नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राहुल गांधी के हेट स्पीच मामले में पोषणीयता पर हुई सुनवाई, MP MLA कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। वाराणसी कैंट विधानसभा के लोगों ने सेना के शौर्य को प्रणाम करते हुए निकाली तिरंगा यात्रा। वाराणसी के गंगा घाट अतिक्रमण की जद में नगर निगम और पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाने के बावजूद बेखौफ होकर लगती हैं दुकानें। और विश्व जन के कल्याण की कामना के साथ श्री रुद्र महायज्ञ एवं शिव पुराण कथा का होगा आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी के हेट स्पीच मामले में पोषणीयता पर सुनवाई हुई, MP MLA कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हेट स्पीच मामले में वाराणसी के MP MLA कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था। कोर्ट में दाखिल परिवाद की पोषणीयता पर आज सुनवाई हुई। राहुल गांधी ने विदेश में श्री राम को काल्पनिक बताया था। अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने परिवाद दाखिल किया है। अधिवक्ता ने बताया, राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान से हिंदू भावनाएं आहत हुई। अधिवक्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल MP MLA कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 27 मई को राहुल गांधी के हेट स्पीच मामले में अपना फैसला सुना सकती है। 5 मई को 2025 को हम लोगों ने अखबार में खबर पढ़ा कि राहुल गांधी ब्राउन यूनिवर्सिटी गए थे, जहां पे उन्होंने जाकर के श्री राम के ऊपर काल्पनिक पात्र गढ़े हुए काल्पनिक पात्र कह करके राम पर एक उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की। अखबार पढ़ने के बाद हम लोग को इस पर बहुत ठेस पहुंचा। 12 तारीख को हमने परिवाद बना के दाखिल किया कोर्ट में। कोर्ट ने 12 तारीख के परिवाद को ग्रहण किया और 19 तारीख को पोषणीयता पर सुनने के लिए कहा। आज 19 तारीख थी। आज 20 मिनट कोर्ट ने इसको सुना। सुनने के बाद हमने पूरी बात रखी कि महात्मा गांधी के राम भी वास्तविक राम है और पूरी भारत के जनमानस के राम वास्तविक राम है। कोर्ट ने ये कहा कि 27 तारीख को मेंटेलिटी पर हमारा फैसला आएगा, उसमें सुरक्षित रखा गया है और 27 तारीख को ये पोस्ट माना गया। श्री राहुल गांधी जी को और कांग्रेस कमेटी को नोटिस जाएगी कोर्ट से, वो लोग कोर्ट में हाजिर होंगे। क्या कुछ मांग है आपके? हमारा मांग यही है कि भारतीय न्याय संहिता के हिसाब में जो इनके दंडनीय अपराध है 5 साल सजा वाला, अगर ये बनता है तो राहुल गांधी जी को तलब किया जाए और उनको दंडित किया जाए। तो क्या लगता है कि जो 27 तारीख को जो कोर्ट फैसला सुरक्षित रखी है, क्या लगता है आपके पक्ष में आएगा? हमको 100% हमको उम्मीद है कि इतनी दिल सुनने के बाद हमारे पक्ष में ही आना चाहिए। अब कोई बात कोर्ट अगर नहीं पक्ष में देगी तो कोई बात कहेगी अपनी। अगर यहाँ पे अगर खारिज कर दिया जाए तो आगे क्या स्टैंड रहेगा? इसकी रिवीजन दाखिल होता है, निगरानी दाखिल होती है। वाराणसी कैंट विधानसभा के लोगों ने सेना के शौर्य को प्रणाम करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। वाराणसी कैंट विधानसभा के लोगों ने सेना के शौर्य को प्रणाम करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। कैंट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से BHU सिंहद्वार से तिरंगा यात्रा निकली। विधायक सौरभ श्रीवास्तव के नेतृत्व में निकली यात्रा 80 घाट तक गई। इसमें भाजपा प्रदेश मंत्री शंकर गिरी, प्रदेश कोषाध्यक्ष मनीष कपूर, क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, विद्यासागर राय, वीना पांडे, केदारनाथ सिंह, लालचंद कुशवाहा, निर्मला सिंह पटेल, अशोक पांडे, सुधीर मिश्रा, अशोक पटेल, हरेंद्र राय, अभिषेक मिश्रा इत्यादि लोग शामिल रहे। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक ये धरती वो जहाँ ऋषि
घाट में जो हमारी बहुत बड़ी सफलता मिली है ऑपरेशन सिंदूर, उसके संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है विजय दिवस के उपलक्ष्य में। ये यात्रा लंका सिंह द्वार से शुरू होकर के 80 घाट तक जाएगी। कितने छात्राएं शामिल हुई है? इसमें करीब 100 छात्राएं शामिल हुई है गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज में। इस तरह के देश के प्रधानमंत्री ने जवाबी हमला दिया, क्या कहना चाहिए? जवाबी हमला देने से मतलब ये है कि पाकिस्तान जो हर बार आतंक करके बच के निकल जाता था, लेकिन इस बार उसे मुंह की खानी पड़ी और इस छोटे से युद्ध में ही पाकिस्तान को शिकस्त मिली। क्या कहना चाहेंगे भारतीय सेना? राष्ट्र के नाम ये संदेश है कि प्रधानमंत्री ने जो किया पूरी देश की जनता उनके साथ है। तीनों सेना ने एक साथ मिलकर काम किया है। तीनों सेनाओं ने बहुत ही वीरतापूर्वक पाकिस्तान से लुढ़ा लिया। ये भारतीय सेना के शौर्य को प्रणाम करने के लिए महानगर में कैंट विधानसभा के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। हमारी भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया, इससे पूरा भारत गौरवान्वित है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो उन्हें खुली छूट दी, इन दोनों को प्रणाम करने का यह एक अभिनव प्रयोग है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम उन्हें सम्मान देना चाहते हैं। यह मालवीय विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से 80 घाट तक यह यात्रा जाएगी। ऐसे इसमें उन्हें सलाम किया जाएगा, प्रणाम। किस तरह का ये यात्रा निकला और क्या है? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे भारत की सेना ने पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारा है। पाकिस्तान जो वर्षों से आतंकवाद प्रायोजित कर रहा था, ऐसी चोट उसे पड़ी है कि वो देश पूरा हिल गया है। भारतीय सेना के अभिनंदन के लिए इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें काशी के स्कूल, कॉलेज, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं इस तिरंगा यात्रा में भाग ले रही हैं। यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये यात्रा BHU सिंह द्वार से शुरू होकर 80 घाट तक जाएगी। वाराणसी के गंगा घाट अतिक्रमण की जद में है। नगर निगम और पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाने के बावजूद बेखौफ होकर दुकानें लग रही हैं। वाराणसी के गंगा घाट अतिक्रमणकारियों की चपेट में है। ललिता घाट से दरभंगा घाट तक अतिक्रमणकारी ठेला खुमचा लगाकर अतिक्रमण किए हुए हैं, जबकि नगर निगम और पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत भी दी जा रही है कि आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण न किया जाए, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस बात को ताक पर रखते हुए बिना किसी डर के दुकान लगाई जाती है। अभियान के दौरान टीम के वहां से गुजरने के बाद ही अतिक्रमणकारियों द्वारा बेखौफ होकर वापस से दुकानें लगा दी जाती हैं। अतिक्रमण यहाँ क्यों लग रहा है, क्या कारण है? अतिक्रमण देखिए भाई, इसमें हर जनता परेशान है। सबको रोजी रोटी चाहिए और रोजी रोटी के लिए वो कहाँ जाए? सबके पास तो नौकरी है ही नहीं। कुछ लोगों को पेट भरने के लिए रास्ते में भी लगाना पड़ा। जैसे अब देखा जाए तो आज 6-7 महीना से गदौलिया जो चौवानी है, वहाँ पे इतनी भयंकर मतलब गड्ढा खोद के सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया। जो बनारस की जो मेन सिटी है, यात्री को इतनी परेशानी हो रही है, इतनी परेशानी जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आज समझ लीजिए कि वहाँ पे रोड के ऊपर इतनी मलबा पड़ा हुआ है। उसको सरकार से हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको हटा दे, क्योंकि यात्री वहाँ से आ नहीं पा रहे। घाट पे क्राउड भी कम हो गया है, भीड़ भी कम हो गई है, कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। और वहाँ से अतिक्रमण जो वहाँ पे रोड खन के इन लोगों ने रोड को ब्लॉक कर दिया है। कितने गरीब बेचारे, इधर के दुकानदार उधर के दुकानदार आज 6 महीना 7 महीना से कर्ज लेके परेशान है। उनकी दुकान एकदम बंद हो गई, व्यवसाय उनका ख़त्म हो गया। तो सरकार से हमारी हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि सबको देखा जाए एक निगाह से। बंद करो। यहाँ घाट पे अतिक्रमण कितना दिनों से है? घाट पे अतिक्रमण तो ये हमेशा चलता रहता है। जब प्रशासक आती है तो घाट की अतिक्रमण हट जाती है, फिर उसके बाद वैसे ही जस का तस हो जाता है। विश्वजन के कल्याण की कामना के साथ श्री रुद्र महायज्ञ एवं शिव पुराण कथा का आयोजन किया जाएगा।
वाराणसी सामने घाट मदरवा मुरारी चौक स्थित श्री अर्क विनायक मनकामेश्वर महादेव मंदिर कीनाराम धुनी स्थल प्रांगण में यज्ञ आयोजक आचार्य लाल बाबा द्वारा एक प्रेस वार्ता कर विश्वजन के कल्याण हेतु आयोजित श्री रुद्र महायज्ञ एवं शिव पुराण कथा के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता में आचार्य लाल बाबा ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्वजन कल्याण हेतु श्री रुद्र महायज्ञ एवं शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। 4 जून से शुरू हो रही 7 दिवसीय कथा का समापन 11 जून को गुरु संत पूजन एवं भंडारे के साथ होगा। मां गंगा की गोद में गुरु बाबा विश्वनाथ एवं बाबा कीनाराम जी महाराज की असीम अनुकंपा से इस रुद्र महायज्ञ एवं शिव महापुराण कथा का असंख्य पार्थिव पूजन कराया जाएगा, जो कि अघोर परंपरा एवं स्वयं परंपरा के महान संत के सानिध्य में यज्ञ का आयोजन हो रहा है। बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी महाराज एवं दंडी स्वामी विमल देव आश्रम जी महाराज के तत्वावधान में ये महायज्ञ संपन्न होगा। ये कार्यक्रम हमारा पर्यावरण दिवस है 5 जून, तो 4 जून को हम अखंड हरि कीर्तन से प्रारंभ करेंगे कि 24 घंटा पहले यहाँ वातावरण शिवमय हो जाए। 5 जून को हमारा प्रातः काल से कलश यात्रा निकलेगा, जो ग्राम मदरवा से होते हुए सामने घाट में मृत्युंजय महादेव के जाके रुकेगा। वहां से जल यात्रा प्रारंभ होते हुए पुनः यहाँ पे आएगा और ठीक 5 तारीख को ही हमारा शिव महापुराण की कथा, जो कि बंगाल के पीठाधीश्वर श्री जगत गुरु वासुदेवाचार्य जी महाराज करेंगे। उसके बाद सायंकालीन कवि सम्मेलन एवं भजन संध्या का कार्यक्रम, जो कि डॉक्टर नागेश सांडिल्य जी और डॉक्टर अलख निरंजन जी के सानिध्यता में यह कार्य संपादित होगा। अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ आयोजन, पुण्यदायी आयोजन, जो प्रत्येक वर्ष यहाँ मदरवा गांव में मां गंगा के पावन तट पर आयोजित होता है। पूज्य महाराज लाल बाबा के नेतृत्व में सिद्ध त्रिकुंड आश्रम के पीठाधीश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम जी की पावन उपस्थिति में और दंडी सन्यासी मछली बंदर मठ के पीठाधीश्वर श्री विमलदेव तीर्थ जी के पावन सानिध्य में विश्व कल्याणार्थ, देश पर जो संकट है उसके निवारण के लिए और आम आदमी को संकटों से मुक्त करने के लिए ये पावन यज्ञ प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित होने जा रहा है। 4 जून को अखंड हरि कीर्तन से प्रारंभ होगा। 5 जून को, जैसा कि महाराज जी ने बताया है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन जलाभिषेक यात्रा निकलेगी, जो यहाँ से मदरवा गांव से होकर मृत्युंजय महादेव मंदिर तक जाएगी, पुनः वापस आएगी। शिव पुराण की, क्योंकि हम शिव की नगरी में रहते हैं और शिव कल्याण के देवता हैं, तो शिव पुराण की कथा प्रत्येक दिन यहाँ होनी है। उसके बाद शिव शक्ति काव्य संध्या का आयोजन 7 से 8 सायं 1 घंटा प्रत्येक दिन और 4 कवि कवित्रियों का मिलाकर 9 दिनों में बात करें तो 3 दर्जन से अधिक कवि कवित्री और भजन गायक भी उतने ही। शिव शक्ति काव्य संध्या और शिव शक्ति भजन संध्या प्रत्येक दिन आयोजित है। देश विदेश के श्रद्धालु इस कार्यक्रम में भाग लेने आएंगे और अखंड भंडारा प्रत्येक दिन दोपहर में भी और रात में भी। आम आदमी का ये कार्यक्रम है और आम आदमी के कल्याण के लिए है। आप देख रहे हैं हमारे स्वयंसेवक अभी वो इसमें से बहुत सारे स्वयंसेवक जो है दिन में अपना रोजी रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं। रात में जब आप आइएगा तो देखेंगे कि वो पूरा एकदम निस्वार्थ भाव से ये मंडप की तैयारी, मैदान का समतलीकरण और ये सब पूज्य लाल बाबा जी के निर्देशन में पूरे उत्साह के साथ हो रहा है और बहुत ही आनंददायी और पुण्यदायी कार्यक्रम ये है जो प्रत्येक वर्ष। अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी वर्ष पर भाजपा कार्यालय में कार्यशाला हुई। महारानी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी वर्ष पर गुलाब बाग सिगरा स्थित पार्टी कार्यालय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें
केंद्र व प्रदेश संगठन द्वारा निर्देशित अभियान की महानगर स्तरीय तैयारी पर चर्चा हुई। मुख्य वक्ता के रूप में महानगर व जिला प्रभारी MLC अरुण पाठक ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन दर्शन, सामाजिक कार्यों और भारतीय संस्कृति में योगदान को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में उन सभी महापुरुषों के बातों को दबाने की कोशिश की जिन्होंने सनातन धर्म या हिंदू धर्म को जोड़ने का काम किया, या ऐसे लोगों को जो लोग सनातन धर्म के हिसाब से राज्य चलाने का प्रयास कर रहे थे। महारानी अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी स्मृति अभियान 21 से 31 मई तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 1725 को चूंकि उनका जन्म हुआ था, इसलिए इस कार्यक्रम का समापन भी 31 मई को। 31 मई को उनके जन्म के 300 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो उनके जन्म के 10 दिन पहले से हम लोग ये पखवाड़ा मना रहे हैं। मैं संगठन की तरफ से पत्रक आया था, उसमें 1723 लिखा था, तो मैंने उसको कहा था करेक्शन क्या आ रहा था, वो 5 जगह 3 लिख दिया, इसलिए एकदम ध्यान रखें कि 31 मई 1725 को जन्म हुआ और 31 मई 2025 को उनके 300 वर्ष पूरे हुए। मैं 3 छोटी घटनाएं आपको इनके जीवन की बता रहा हूं, जो आप कोट भी कर सकते हो और आपका मन भी ये करेगा कि हमको ऐसे महापुरुष, जो शायद कांग्रेस का शासनकाल ना होता तो आज वो दूसरे मुकाम पर होती, लेकिन चूंकि कांग्रेस ने उन सभी महापुरुषों को शुरुआत के शासनकाल में दबाने की कोशिश की, जिन्होंने हिंदू धर्म को जोड़ने का काम किया, जिन्होंने सनातन धर्म को जोड़ने का काम किया, या जिन्होंने अपना राज्य धर्म के अनुसार चलाया, उनको दबाने की, उनको लोग न जान पाए, इसका प्रयास किया। बीएचयू वैदिक विज्ञान केंद्र में आचार्य प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल का षष्ठी पूर्ति समारोह मनाया गया। हिंदी विभाग बीएचयू और राम छाटपार शिल्पन्यास वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी के जाने माने कवि, आलोचक एवं बीएचयू के हिंदी विभाग के आचार्य प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल का षष्ठी पूर्ति समारोह बीएचयू स्थित वैदिक विज्ञान केंद्र में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान श्री प्रकाश शुक्ल की कृतियों और स्मृतियों पर आधारित 3 पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया। 60 का पाठ नाम से आयोजित कार्यक्रम कुल 3 सत्रों में संपन्न हुआ। सत्र की अध्यक्षता कर रहे विद्वान पद्मश्री प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य ने कहा कि आज एक रचनाकार के लिए सत्ता, पुरस्कार आदि रुचिकर है। ऐसे में श्री प्रकाश शुक्ल जी को इन सबसे परे साहित्य साधना में लगे देखकर सुख होता है। आत्मवक्तव्य देते हुए प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि कविता ने मुझे लघुता से प्रेम कराना सिखाया। उन्होंने कहा कि कविता मेरे लिए आलोक का आरोहण है, जिससे मैंने शब्द साधना की है। इस सत्र में युवा आलोचक डॉक्टर विंध्याचल यादव द्वारा संपादित झुकना किसी को रोपना है, श्री प्रकाश शुक्ल की सुनी हुई कविताएं नामक पुस्तक का लोकार्पण हुआ। संचालन डॉक्टर कमलेश वर्मा तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रविशंकर सोनकर का रहा। ये हिंदी विभाग के आचार्य और हिंदी के महत्वपूर्ण कवि प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल के 60 साल के होने पर उनके जन्मोत्सव के अवसर पर षष्ठी पूर्ति का आयोजन है और इसमें उनके शिष्य और शहर के बाहर के तमाम मित्रों ने मिलकर यह हिंदी के कवि का जन्मदिन मनाना तय किया और इस अवसर पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर यह एक दिन का 4 सत्रों में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ल पर दूसरे लेखकों द्वारा और स्वयं श्री प्रकाश शुक्ल की रचनाओं का संपादन और संचयन 3 भागों में आया है। इसमें एक संस्मरण की भी किताब है, जिसमें सबसे पहले तो श्री प्रकाश शुक्ल की एक कविताओं का, उन्होंने कुल 7 कविता संग्रह निकाले अभी तक और उन 7 कविता संग्रह से अच्छी कविताएं लेकर के राजकमल प्रकाशन समूह ने ये कविताओं का चयन और संपादन नाम से झुकना किसी को रोपना है शीर्षक से किया है, जिसका संपादन डॉक्टर विंध्याचल यादव ने किया है, जो हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और श्री प्रकाश शुक्ल के शिष्य भी हैं। और दूसरी किताब
ये श्री प्रकाश शुक्ल की चुनी हुई रचनाएं, जो श्री प्रकाश शुक्ल ने गद्य और कविता में काम किया है, संस्मरणों में काम किया है, यात्रा वृत्तांत में काम किया है, उन सारी रचनाओं का एक जगह पर जो उसमें महत्वपूर्ण है, हिंदी के महत्वपूर्ण आलोचक कमलेश वर्मा ने संचयन किया है, जिसे सर्वभाषा ट्रस्ट दिल्ली ने छापा है। यह दूसरी किताब है जिसका लोकार्पण किया गया, और यह तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण किताब सेतु प्रकाशन समूह से आई है। यह बनारस BHU और श्री प्रकाश शुक्ल शीर्षक से श्री प्रकाश शुक्ल के सामाजिक व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर एक संस्मरण की किताब है, जिसमें शहर के और शहर के बाहर के और BHU के शिष्यों, मित्रों और विद्वानों ने लगभग 45 लोगों ने मिलकर श्री प्रकाश शुक्ल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर लिखा है। यह एक अविस्मरणीय पुस्तक है जो हिंदी में शायद ही किसी कवि या लेखक को माने के खाते में गई हो कि उसके साहित्यिक व्यक्तित्व और उसके माने काम पर तो बहुत लिखा पढ़ा गया, लेकिन उसके सामाजिक व्यक्तित्व पर यह एक अनूठी किताब है। तो यह 3 किताबें आज के दिन आई हैं और उसका विमोचन भी किया गया, और ये कार्यक्रम जो है दिन भर इस तरह जन्मोत्सव और एक अकादमिक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि काशी के महान जल तरंग संगीत के बड़े नाम पद्मश्री आचार्य राजेश्वर आचार्य जी थे, और साथ ही हमारे बीच न्यूरोलॉजी के बड़े डॉक्टर आचार्य प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र जी मुख्य अतिथि के रूप में थे। हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप मौजूद हैं, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हरिश्चंद्र पांडे जो हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, वे इलाहाबाद शहर से आए हुए हैं। ये मुख्य हमारे गणमान्य अतिथि रहे जो, और मदन कश्यप जी दिल्ली से जो हिंदी के बड़े कवि हैं 90 के बाद के, वे भी आज के इस अवसर पर उद्घाटन सत्र में मौजूद हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राहुल गांधी के हेट स्पीच मामले में पोषणीयता पर हुई सुनवाई, MP MLA कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। वाराणसी कैंट विधानसभा के लोगों ने सेना के शौर्य को प्रणाम करते हुए निकाली तिरंगा यात्रा। वाराणसी के गंगा घाट अतिक्रमण की जद में नगर निगम और पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाने के बावजूद बेखौफ होकर लगती हैं दुकानें। और विश्व जन के कल्याण की कामना के साथ श्री रुद्र महायज्ञ एवं शिव पुराण कथा का होगा आयोजन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।